बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने आज़ियों। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वद ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस टॉलजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है। पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। एस्ट्रोलॉजी उर्दू फेसबुक पर मेरा पेज है, उस पर भी आप ज़ंजानी साहब की वीडियोज़ देख सकते हैं। ज़ंजानी साहब की रीडिंग सन साइन से होती है, मून साइन से या असेंडेंट से वीडियो के स्टार्ट में पूछ लूँगा। सेकेंडली, अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। 4 ज़ोडिक साइंस के बारे में मैंने आज बात करनी है। डेट्स नहीं है, कोई ट्रांजिट नहीं है, लेकिन ये डिस्कस करना है कि 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं, कौन से हैं जो ज़िंदगी में अमीर ज़रूर होते हैं, करोड़पति बनते हैं, अरबपति बनते हैं, मेहनत से बनते हैं, अल्लाह की तरफ से मदद शामिल हाल होती है उनके साथ, चाहे वो पैदाइशी तौर पर गरीब पैदा हुए हैं, लेकिन अमीरी का सफ़र बहुत जल्दी तय करते हैं। ये 4 ज़ोडिक कौन से हैं, इनकी और क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, ज़ंजानी साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? सर हम अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना आपकी कीमती मोहब्बत वक्त। कौकब और आज की जो वीडियो है ये उन ज़ोडिक साइंस की करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर है कि जिनकी ज़िंदगी में इनके अंदर ये हौसला होता है, ये सलाहियत होती है और ये किसी तौर के ऊपर यूनिकनेस रखते हैं अपने अंदर कि बेसिकली तौर के ऊपर ये किसी भी हाल में पैदा हों। जी अगर तो अमीरी में पैदा हुए हैं तो फिर अपने उसी सफ़र को ये मज़ीद और ज़्यादा बढ़ाते हैं, ठीक और है। अगर किसी तौर के ऊपर मुतवसत तबके में पैदा हुए हैं या इवन गुरबत में भी पैदा हुए हैं, किसी ऐसे घर में, किसी ऐसी जगह पे, किसी ऐसे शहर में, किसी ऐसे इलाके में जो कि बहुत छोटा इलाका है, बहुत छोटा शहर है, कोई गांव है, कोई देहात है, रूरल एरिया है, और वहाँ पे अगर इनकी पैदाइश हुई है तो तब भी इनकी वजह से इनके इलाके का नाम रोशन होता है, अच्छा, इनकी वजह से उस इलाके की पहचान बनती है ठीक और ये अपनी ज़िंदगी में अपना एक मुकाम और एक शनाख्त हासिल कर लेते हैं। इनकी ज़िंदगी में इनका मकसद सिर्फ पैसा बनाना नहीं होता, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में कुदरत इनके ऊपर मेहरबान होती है इज़्ज़त के अतबार से भी, इज़्ज़त के अतबार से और एक नेकी के अतबार से, एक ऐसे आप यूँ समझें कि एक ऐसी पहचान के लिहाज से कि जिसमें अपनी ज़ात से हट के लोगों के लिए भी कुछ करना हो। ठीक है। और इसी वजह से इनकी कहीं ना कहीं पे तबीयत में, नेचर में लोगों के साथ भलाई करने का जो आंसर है उसका इन रिटर्न इनको अल्लाह की ज़ात से मिलता रहता है। ठीक है। अल्लाह की ज़ात से जो इन रिटर्न मिलना है, और फिर बेसिकली तौर के ऊपर इनकी शख्सियत में जो बेसिकली तौर के ऊपर एक सहर अंगेज़ी है, वो कुछ इस हद तक भी होती है कि उसी सहर अंगेज़ी की वजह से लोग इनकी तरफ ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर माइल रहते हैं। ठीक है। गो कि ये सहर अंगेज़ी इन 4 के अलावा बाकी ज़ोडिक साइंस में भी पाई जाती है, लेकिन उन ज़ोडिक साइंस में बेसिकली तौर के ऊपर अपनी तकदीर को जो बदलना है, अपनी गुरबत के जो सफ़र है उसको अमीरी तक जो कन्वर्ट करना है, उसका पोटेंशल थोड़ा सा कम होता है। या तो वो हालात से समझौता बड़ी जल्दी कर लेते हैं, या फिर वो हालात से समझौता करने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े रिस्क या बहुत बड़ी बड़ी तब्दीली की तरफ नहीं जाना चाहते। ठीक है। ये वो ज़ोडिक साइंस हैं जो अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेना पसंद करते हैं। ठीक है। ये वो ज़ोडिक साइंस हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में एक मुनफरिद आइडिया या मुनफरिद सोच के ऊपर काम करना पसंद करते हैं। जी ये वो ज़ोडिक साइंस हैं जो ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर इंसानियत की भलाई के लिए कुछ करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। लोगों के नसीब को अपने साथ अटैच करते हैं बजाय कि अपना नसीब लोगों के साथ अटैच करें, जी बजाय कि किसी और जगह के ऊपर जाके मुलाजमत कर रहे हों। इनकी सोच में ये होता है कि ये ख़ुद की पहचान शनाख्त बनाने के लिए अपनी कोई बेशक छोटी कंपनी हो, छोटा बिजनेस हो, लेकिन उसमें अपनी वर्थ जो है ये ख़ुद बनाए। ठीक है। और इसी वजह से लोगों को जब अपने साथ ये अटैच करते हैं तो इनके नसीब में अल्लाह ताला कहीं ना कहीं पे रिस्क की फरावानी लिख देता है। ठीक है। अब इस कैटेगरी में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो ज़ोडिक साइंस आते हैं, इसमें सबसे पहला ज़ोडिक साइन बनता है और वो है जेमिनी। जेमिनी, बुध जोधा। जेमिनी एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी और पोटेंशियल होता है कि ये बेसिकली तौर के ऊपर बोल्ड एक्सप्रेसिव के हामिल होते हैं। ठीक है। इनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा झिझक वाला मामला, हेजिटेशन वाला मामला, किसी तौर के ऊपर चीज़ों को बयान ना करना, रोक लेना, बताना ना, ये एलिमेंट इनके अंदर नहीं होता। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जेमिनी वाले जो लोग हैं इनकी ज़िंदगी में बेसिकली तौर के ऊपर ये जो सोचते हैं, जो कहना चाहते हैं, जो प्लान करते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में वो कर गुजरते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी सोचा और फ़ौरन कर दिया, ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को प्लान करके लेके चलते हैं। ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को एक सिस्टमाइज वे में लेके चलते हैं और इनको पता है कि इन्होंने कब कौन सा जीना जो है वो चढ़ना है। ठीक है। इनको पता है कि इन्होंने कब कौन सा रास्ता जो है उस रास्ते को अपनी ज़िंदगी में सेलेक्ट करना है। ठीक है। और इनको पता है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कौन से आइडिया को, कौन सी सोच को
किस टाइम के ऊपर डिलीवर करना है या किस टाइम के ऊपर किस फर्द के साथ मिल के कौन सी चीज़ स्टार्ट करनी है। ठीक है। इनकी बेसिकली तौर के ऊपर ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, इनकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी है। इनकी ना सिर्फ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन बल्कि इनकी ज़िंदगी में चीज़ों को किसी तौर के ऊपर प्रैक्टिकली तौर के ऊपर स्टार्ट करना, ये इनका पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा होता है। ठीक है। इनके अंदर वसअत नज़री होती है और इनको पता होता है हालात हाज़रा के मुताबिक कि किस जगह पे क्या काम करना है, इनको कितना फ़ायदा पहुंचा सकेगा। ठीक है। और ये अपनी ज़िंदगी में किसी एक चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं करते। ये अपनी ज़िंदगी में जो पैसा बनाते हैं ये मुतफर्रिक ज़राए से बनाते हैं। ठीक है। बहुत सारी मल्टी टैलेंटेड या मल्टी टास्कर कैपेबिलिटीज़ की वजह से बनाते हैं और ये एक ही चीज़ में फिक्स नहीं होते। फिर इनकी ज़िंदगी में कुदरती तौर के ऊपर प्लानिटरी पोजीशंस के मुताबिक भी ज़िंदगी में 2 से 3 मरतबा ऐसे दौर लाजमी आते हैं कि जिसमें ये जो भी कर रहे हो, जिस भी जगह पे कर रहे हो, वहाँ पे इनकी मेहनत का फल इनको कुदरत दिला देती है। ठीक है। और इनको माली तौर के ऊपर ज़िंदगी में एकदम से पुश लाजमी मिलता है। इसके बाद हम अगर दूसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो सेकंड जो ज़ोडिक साइन आता है वो फिर बनता है कैंसर बुर्ज सरदार। ठीक है। कैंसर। कैंसेरियंस वाले जो लोग हैं इनके अंदर एहसासे हमदर्दी, जी। दरियादिली और दुखी इंसानियत की मदद करने का जज्बा बहुत शदीद होता है। फिर इनकी ज़िंदगी में निस्बतन पॉजिटिविटी और खैर वाला जो एलिमेंट है वो इनको ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली तौर पे ब्लेस्ड करवाता है। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में कुदरत इनके ऊपर यूँ मेहरबान रहती है कि हर साल इनकी ज़िंदगी में ऐसा मौका ज़रूर आता है कि उस मौके को अगर ये अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लें, उस मौके में सही तौर के ऊपर सही फ़ैसला कर लें, उस मौके को सही यूटिलाइज़ कर लें और उस वक्त को ये सही टाइम के ऊपर कुछ प्लान कर लें, तो ये अपनी ज़िंदगी में हर साल माली तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को ब्लेसिंग की तरफ जाता हुआ देखते हैं। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि ये कोई साल हा साल की मेहनत के बाद चीज़ों के बारे में मुंतज़र रहें। ठीक है। कि 10 साल मेहनत की उसके बाद ये रिज़ल्ट मिलने का इंतज़ार करें। ये अपनी ज़िंदगी में जो साल में करते हैं उसका हिसाब किताब अल्लाह ताला की तरफ से साल बाद ही इनको फ़ायदे की शक्ल में दे दिया जाता है। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि इन्होंने उस टाइम से कितना फ़ायदा हासिल करना है, ठीक है। इन्होंने कितनी ब्लेसिंग्स हासिल करनी है, क्योंकि हर साल इनकी ज़िंदगी में पैसा बनाना, पैसा कमाना और पैसे को 10 गुना करने का मौका आता है। ठीक है। इस सेकंड ज़ोडिक साइन के बाद हम तीसरे की बात करें तो वो फिर बनता है स्कॉर्पियो बुर्ज अक़रब। स्कॉर्पियन वाले जो लोग हैं बेसिकली तौर के ऊपर इनके अंदर गहराई बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। चूँकि गहराई बहुत ज़्यादा होती है, डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा परसीव करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को किसी तौर के ऊपर जो है ये अपने अंदर जो है वो डाइजेस्ट करते रहते हैं। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में इतने तजर्बात, इतनी सोचें, इतने इमोशंस और बहुत सारे लोगों का नॉलेज जब इनके अंदर शामिल होता है तो ये अपनी ज़िंदगी में इस कैफियत की वजह से ब्लेसिंग्स हासिल करते हैं। ठीक है। इस कैफियत की वजह से ना सिर्फ ये ब्लेसिंग्स हासिल कर सकते हैं बल्कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं होता कि ये अपनी ज़िंदगी में किसी भी तौर के ऊपर ब्लंटली कुछ भी कर दें। ठीक है। इनकी हर मूव, हर चीज़ और हर काम, इवन हर बिजनेस की इन्वेस्टमेंट्स जी। वो भी अच्छी खासी कैलकुलेटेड और प्लान्ड होती है। ठीक है। ये हर चीज़ को करने से पहले बड़ी गहराई के साथ उसका मुशाहिदा करते हैं। हर चीज़ की नेगेटिविटी, हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट और हर चीज़ का नुकसान जो है उसका ये अच्छा खासा जो है अंदाज़ा लगाने के बाद फिर चीज़ों को शुरू करते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद कुदरत इनकी ज़िंदगी में इस तरह के मौके लेके आती है हर 10 से 12 साल के बाद कि उस टाइम को ये अपनी ज़िंदगी में जो भी स्ट्रगल या मेहनत या जिस भी मुकाम पे होते हैं उस टाइम के अंदर अंदर कुदरत इनको ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती है। ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में चाहे जितने मर्जी गुरबत और मुफलसी में पैदा हों, कुदरत इनके ऊपर मेहरबान हर 10, 12, 15 साल के बाद हो जाती है। ठीक है। जिस वजह से ये ज़िंदगी में जिस मेयार पे होते हैं अचानक से इनको कहीं ना कहीं पे ऐसी सीढ़ी और ऐसा हमदर्दाना साथ या ताउन या बाजू ज़रूर मिलता है कि जिसको पकड़ के ये अपनी ज़िंदगी में एकदम से कामयाबी की तरफ चले जाए। अच्छा। और फिर इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लोगों की भलाई और इंसान दोस्ती वाला एलिमेंट भी होता है। ठीक है। क्योंकि बेसिकली तौर के ऊपर ये इमोशनल भी होते हैं और इमोशंस की वजह से ये अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे होते हैं इसमें दूसरों को भी किसी तौर के ऊपर ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब इस तीसरे ज़ोडिक साइन के बाद हम अगर चौथे की बात करें तो ये ज़ोडिक साइन फिर आता है एक्वेरियस। बुर्ज दलव। एक्वेरियंस वाले जो लोग हैं बेसिकली तौर के ऊपर इनके अंदर क्रिएटिविटी होती है। ठीक है। आज़ाद ख्याली होती है और किसी तौर के ऊपर रिस्क लेना होता है। अच्छा। ये पाबंदियाँ अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करते।
یہ اپنی زندگی میں قطعی طور کے اوپر کسی بھی پابندی یا کسی بھی زنجیر میں جکڑے رہنا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یہ اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے رشتوں کو بھی سم ٹائم جو ہے صرف اپنی کریئر، اپنی کامیابی اور اپنی کسی طور کے اوپر اسٹرینتھ یا ورتھ کو بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے. چھوڑ دینے سے گریز نہیں کرتے، جو بے شک ان کے بہت قریبی کیوں نہ ہو. اچھا. ان کے لیے کامیاب ہونا، ان کے لیے اپنی پہچان بنانا، اپنی شناخت بنانا، یہ بہت زیادہ میننگ فل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرے لوگ اس کو جو مرضی سمجھ رہے ہوں، دوسرے لوگ جو ہے وہ ان کو ان کی خود غرضی سمجھیں، ان کا کچھ اور پرسپیکٹیو سمجھیں، لیکن یہ ایک ایسا زوڈک سائن ہے جو اپنی زندگی میں اپنی ورتھ اور پہچان بنا کے رہتا ہے، کیونکہ جو انہوں نے سوچ لیا وہ انہوں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس سوچ سے پھر آپ ان کو ہٹا نہیں سکتے. اچھا. ایون اگر انہوں نے کوئی پیسہ بنانے کے علاوہ، کامیاب ہونے کے علاوہ، شہرت حاصل کرنے کے علاوہ کچھ اور بھی پوائنٹ آف ویو، پرسپیکٹیو اپنے ذہن میں سوچا ہے، تو آپ جو مرضی کرنے، آپ ان کی سوچ کو بدل نہیں سکتے جب تک یہ وہ کام کر نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. اب چاہے اس کام سے نقصان ہو یا فائدہ ہو، وہ کام انہوں نے کر کے رہنا ہوتا ہے. اچھا. اس اعتبار سے کیونکہ یہ اپنی سوچ، اپنی خواہشات اور اپنے مشاغل اور اپنی پرسنالٹی کے سحر میں زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کا سحر جو ہے یہ دوسروں کے لیے نہیں ہوتا، یہ اپنی ہی شخصیت کی کامیابی کے لیے زیادہ سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. زیادہ کام کرتے ہیں، زیادہ جو ہے کسی طور کے پر ایکٹیو یا متحرک رہتے ہیں. یہی ان کے اندر جو کوالٹی ہے، یہ بیسیکلی طور کے پر ان کو کہیں نہ کہیں پہ مالی طور کے پر کامیاب بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے. ان کو زندگی میں پریکٹیکلی طور کے اوپر کسی ایک ایسی پہچان کی طرف لے جاتی ہے جہاں پہ دوسرے لوگ ان سے حسد میں مبتلا ہوں، ان سے کسی طور کے پر جو ہے وہ رشک میں مبتلا ہوں. ٹھیک ہے. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ رشک کرنے والے ہیں یا حسد کرنے والے ہیں. جی. لیکن یہ لوگ زندگی میں جو سوچ لیتے ہیں وہ کرتے ہیں. ٹھیک تو ہے. یہ ہمارے پاس 4 ایسے بروج ہیں کہ جن کے اندر رسک لینا، پیسہ بنانا، کامیاب ہونا اور مالی طور کے اوپر صحیح ٹائم کے اوپر صحیح ڈیسیژن لینا، وہ چیز ان کی نیچر مزاج میں شامل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. لیکن آپ کی ریڈنگ آپ نے نہیں بتائی، سن سین سے ہوتی ہے، مون سین سے. دیکھیں یہ بیسکلی کیونکہ ہماری جو آج کی ریڈنگ تھی نا، یہ تھیں زوڈک سائن کی کریکٹرسٹک اور کوالٹیز کے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ آپ چاہے ویسٹرن اسکول آف تھاٹ سے دیکھیں یا ویدک اسکول آف تھاٹ سے دیکھیں، یہ سیم ہوں گے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، سید مصفر زنجانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی. 4 زوڈک سائنس کے بارے میں زنجانی صاحب بتا رہے تھے کہ جب یہ ٹھان لیتے ہیں کہ انہوں نے آسمان کو چھونا ہے تو آسمان تک وہ پہنچ بھی جاتے ہیں. جنہوں نے اگر سوچ لیا ہے کہ ہم نے امیر ہونا ہے، محنت کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، تو وہ کر ہی رہتے ہیں. قسمت بھی ان کا ساتھ دیتی ہے. بڑے بڑے کام یہ لوگ، بڑے بڑے رسک لے جاتے ہیں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ 4 زوڈک سائن، ان کی کیا کیا خصوصیات تھیں، تمام چیزیں زنجانی صاحب نے بتائی ہیں. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. فیڈ بیک آپ لوگوں نے دینا نہیں بھولنا. آپ لوگوں کا فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے. کمنٹس میں ضرور فیڈ بیک دیجیے. مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.